देश में एक दिन की राहत के बाद फिर से कोरोना वायरस के मामले बढ़ने लगे हैं। जहां मंगलवार को 30,000 मामले दर्ज किए गए, तो वहीं अब एक बार फिर से आंकड़ा 40,000 को पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,625 नए कोरोना केस सामने आए। इस दौरान 562 संक्रमितों की जान चली गई। हालांकि देश भर में पिछले 24 घंटे में 36,668 कोरोना वायरस मरीज ठीक हुए हैं, यानी कि कल 5,395 एक्टिव केस बढ़ गए। आज एक बार फिर देश में रिकवरी से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। वहीं कुल आंकड़ों की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस की संख्या 3,17,69,132 है। वहीं स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 3,09,33,022 है, जबकि इस महामारी की वजह से अब तक 4,25,757 लोग अपना दम तोड़ चुके हैं। वहीं बात करें एक्टिव केस की तो देश में ये संख्या 4,10,353 है। वहीं देश की सबसे ज्यादा टेंशन केरल ने बढ़ा रखी है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 23,676 नए मामले सामने आए। इसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 34,49,000 हो गई। संक्रमण के कारण 148 और मौतें होने के बाद मरने वालों की संख्या 17,103 हो गई है। केरल के साथ साथ तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में भी कोरोना का कहर जमकर बरप रहा है और यही आंकड़े अब देश के लिए चिंता का सबब बनते जा रहे हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.34% है, जबकि रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो ये फीसदी 1.28% है। वहीं कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत अब 8वें स्थान पर है। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भारत अभी भी दूसरे स्थान पर ही बरकरार है, जबकि अमेरिका, ब्राजील के बाद सबसे ज्यादा मौत भारत में ही हुई है। इन बढ़ते आंकड़ों के बीच सभी के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक फिर से कोरोना की रफ्तार कैसे बढ़ने लगी। क्या सिर्फ केरल ही इसका मुख्य कारण है? माना जा रहा है कि डेल्टा वेरिएंट और आर वैल्यू के बढ़ने से देश में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के प्रसार को दर्शाने वाला रिप्रोडक्टिव नंबर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और केरल समेत 8 राज्यों में 1 से ज्यादा है। रिप्रोडक्टिव नंबर यानी कि आर वैल्यू कोई रोग कितना संक्रामक है, यानी एक मामले से कितने और मामले हो सकते हैं, इसकी संख्या को दर्शाता है। आर वैल्यू में जितना इजाफा होता है उतना ही कोरोना की संख्या भी बढ़ती जाती है। इसी के साथ ही केंद्र सरकार ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी जानकारी दी है। डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा है कि डेल्टा स्वरूप हमारे देश में फैला हुआ है और ये एक प्रमुख समस्या है। सरकार के बयान से साफ होता है कि डेल्टा वेरिएंट और आर वैल्यू ने देश की चिंता को बढ़ा रखा है। जैसे जैसे इन दोनों की संख्या बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे संक्रमण रफ्तार पकड़ता जा रहा है और इसी बढ़ती रफ्तार की वजह से अब तो तीसरी लहर की आशंका भी बढ़ने लगी है, जिसे रोकने के लिए सरकार लगातार टीकाकरण पर ध्यान देने पर जोर दे रही है।